आरएलसी सर्किट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आना मोस्ट प्रोबेबल है। मोस्ट प्रोबेबल है इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आना एग्जाम में, 3 नंबर का भी या 5 नंबर का। ठीक है, न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ द केस न्यूमेरिकल। इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो ये मान के चलिए आपके 3 नंबर पक्के हैं। लगभग लगभग हर साल आता है, शायद ही कोई साल ऐसा होता है जब रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट पर क्वेश्चन ना आए किसी ना किसी रूप में। ठीक है, समझने की बात है, समझने की बात है सिर्फ हल्की सी, बाकी कुछ भी है नहीं। लेकिन कंफ्यूजन रहता है इसको, इसमें सभी को। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सर्किट में, आरएलसी सर्किट में हमने 3 कंपोनेंट लगाए हैं। पहला आर। आर क्या है? प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। एसी की फ्रीक्वेंसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं इसकी। इसे कोई मतलब नहीं है कि आपने इसे डीसी सर्किट में स्टेडी करंट में डाल दिया या ऑल्टरनेटिंग करंट में डाल दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है, 1000, कुछ मतलब नहीं इसे। जैसा ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑफर करता है प्योर स्टेडी करंट के लिए, वैसा ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है किसके लिए? ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। उसके बाद है एक्सेल। एक्सेल क्या है? प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसका इंडक्टिव रिएक्टेंस? ऑफ प्योर इंडक्टर। हालांकि प्योर इंडक्टर कोई है ही नहीं, बनता ही नहीं, कभी बन ही नहीं सकता। और ये एक्सेल कितना है? एक्सेल है 2 पाई FL। सीधी सीधी बात है, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अगर आपने इसे डीसी स्टेडी करंट के लिए डाल दिया, फॉर स्टेडी करंट, एक्सेल इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है स्टेडी करंट के लिए। ठीक है, फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक एसी सर्किट में आपने डाल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 इंफिनिटी है, मतलब आपने वो एसी बनाई और जनरेटर को की आर्मेचर कॉइल को घुमाया कितने कितने टर्न पर सेकंड पर? इनफाइनाइट टर्न पर सेकंड पर। तो वहां से निकलने वाली एसी, मिलने वाली एसी एक सेकंड में कितनी बार चेंज होगी, कितने साइकिल पूरे करेगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। कभी आपने वर्ड सुना हो गीगाहर्ट्ज? आपके मोबाइल के प्रोसेसर का होता है गीगाहर्ट्ज, 1.8 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज। ये वही है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर उसमें ऑसिलेशन किया जा रहा है। तो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मेगाहर्ट्ज 10⁶ होता है, गीगाहर्ट्ज इससे भी 10⁶ से और मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, 10⁻12। या हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, 9 है, 10⁹ चलो एनीवे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, इससे भी ऊंची ले जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी।
तो इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी की अगर एसी पर डाल दिया तो एक्सएल आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तीसरा कंपोनेंट जो यहां आपने लगाया है वो लगाया है एक्ससी। एक्ससी क्या है, एक्ससी है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटर, हालांकि प्योर कैपेसिटर कोई होता ही नहीं। तो एक्सी कितना है, 1/2 पाई एफ सी। सीधी सीधी बात है, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। फॉर स्टडी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सी कितना होगा, इन्फिनिटी। मतलब आपने इसे डीसी सोर्स पे लगा दिया, डीसी करंट के रास्ते में लगा दिया, तो ये बिल्कुल करंट को ब्लॉक कर देगा, चलने ही नहीं देगा। ठीक। फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स इंफिनिटी, एक्सी कितना होगा, 0। एक्चुअली मुझे एफ इक्वल्स इंफिनिटी नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए लिमिट एफ टेंड्स टू इंफिनिटी। तो एक्सी टेंड्स टू 0, इंफिनिटी हो ही नहीं सकता कभी भी, तो एक्सी इक्वल 0। ये तीन कंपोनेंट, तीनों में से रेजिस्टेंस का बिहेवियर सेम है डीसी सर्किट और एसी सर्किट दोनों के लिए, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है डीसी सर्किट और एसी सर्किट के लिए। अगर आप इन तीनों का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, तीनों को आप एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करें, तीनों को एक ही ग्राफ पर आप ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, यहां 0 फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, कौन सी करंट है ये, स्टेडी करंट, और फिर ये फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती जा रही है। तो प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए आपकी ये बनेगा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्योर इंडक्टर के लिए ग्राफ आपका ये बनेगा एक्सएल, कितना है ये, 2 पाई एफ एल। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, टू, वैसे वैसे जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहां आपने वाई एक्सिस पर क्या क्या बनाया है, वाई एक्सिस पर बनाया है आर, एक्सएल एंड एक्सी। एक्सी का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करने लगे यहां, तो फ्रीक्वेंसी 0 पर इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर 0। इनफाइनाइट तो हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी वाई एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल, और फिर ये आपका ग्राफ बन गया, और यहां इंफिनिटी पर पहुंचकर मिल जाएगा, ये क्या है, एक्स सी, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ये तीनों ग्राफ एक साथ हो गए, ये तीनों ग्राफ एक साथ हो गए, तीनों के। अब आपने तीनों को लगाया, एक साथ लगाया, सीरीज में लगाया, प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, और तीनों को आपने एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया, और यहां आपका ओमेगा, ओमेगा को आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वेरिएबल है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी, टोटल इंपीडेंस पर ले जाइए आप, इंपीडेंस जेड ऑफ द आर एल सी सर्किट,
z अभी अभी हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सएल और एक्सी को इनकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्सएल कितना है 2 पाई एफ एल, एक्सी कितना है 1/2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका जवाब अभी आपको दे चुका हूं। फॉर स्टेडी करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z किलो होता है, z की वैल्यू इंफिनिटी। इसके अगेंस्ट स्टेडी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है तो इम्पीडेंस 0 हुआ। फॉर AC of frequency equals infinity, Z again infinity, क्योंकि इस बार ये 2 पाई FL फैक्टर इनफाइनाइट पहुंच जाना, फ्रीक्वेंसी जब यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो फिर से Z इन्फिनिटी हो जाएगा। आपने यहाँ सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, मतलब AC जनरेटर तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास AC के और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जहां आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो। तो एक फ्रीक्वेंसी आपने इसकी 0 कर दी, पता चला कि पूरा का पूरे सर्किट का इंपीडेंस 0 हो गया। करंट की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, इस केस में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। यहां भी करंट की वैल्यू 0। फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए, फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ाना शुरू कर दिया आपने। पहले फ्रीक्वेंसी करी 2, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 1000, फिर 20,000, 50,000। तो इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर, Z और I पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? Z और I पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी 0 पर Z आपका इंफिनिटी है, करंट 0 है। करंट तो सीधी सी बात है, करंट कुछ नहीं करना आपने, करंट की वैल्यू कितनी है नेट वोल्टेज अपॉन Z, तो करंट तो आपकी निकल ही जाएगी। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आप 0 रखा आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, कुल मिलाकर इंपीडेंस इंफिनिटी है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर दी, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? Z पर। आप इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ाते चले जा रहे इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक आपने बढ़ा दी, तो Z पर अब क्या वेरिएशन होगा, Z पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?